भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का विकास। आज उसी विकास के क्रम को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अपभ्रंश तक का देख लिया था। आज हम लोगों को अपभ्रंश का विभाजन करना है, अपभ्रंश को बांटना है। तो अपभ्रंश को अगर देखा जाए भैया तो ध्यान दीजिएगा, जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश, अगर अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश को कुल 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भैया? 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक, अगर आपसे पूछेगा अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया? 7। एक आपका होता है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा है आपका खस अपभ्रंश। तीसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश। चौथा है भैया पैसाची अपभ्रंश। चौथा है भैया पांचवा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और छठवां है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। अंतिम और 7वां पॉइंट है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। ठीक, अगर भैया एक चीज ध्यान दीजिएगा, मागधी अपभ्रंश। ठीक, अब ये जो 7 भाग हुआ, 7 भागों से अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ था। क्या हुआ था? अलग अलग भाषाओं का विकास हुआ था। अब उसमें देखते हैं कौन कौन सी भाषा आती है। जैसे अगर सौरसेनी अपभ्रंश की बात की जाए तो इससे 3 भाषाएं निकलती हैं। एक है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरा है भैया गुजराती। तीसरा है राजस्थानी। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये राजस्थानी हिंदी। ठीक, जो खस अपभ्रंश था इससे सिंधी भाषा निकली थी, सिर्फ इससे पहाड़ी हिंदी निकली थी, पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश भैया क्या निकली थी? पहाड़ी हिंदी। अगर आपसे पूछेगा खस अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ, तो खस अपभ्रंश भैया पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। ठीक, अच्छा, ब्राचड़ की बात की जाए तो ब्राचड़ से भैया सिंधी भाषा निकली थी। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। और पैसाची की अगर बात की जाए तो पैसाची से पंजाबी और दूसरा लहदा, पंजाबी और लहदा का विकास हुआ था। ठीक, यानी इससे 2 भाषाएं। महाराष्ट्री से भैया मराठी भाषा का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? मराठी भाषा का विकास। ठीक, अब बात करते हैं अर्धमागधी। अगर अर्धमागधी की बात करेंगे, 1 मिनट, अगर अर्धमागधी की बात करेंगे भैया तो ध्यान दीजिएगा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था भैया? पूर्वी हिंदी। ठीक, अगर आपसे पूछेगा पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक, मागधी से हमारे 3 भाषाएं, 4 भाषाएं निकली थी भैया। एक निकली थी बांग्ला, संभवतः स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, बांग्ला। दूसरा असमिया, असमिया। तीसरा उड़िया, और चौथा बिहारी हिंदी। ठीक, ये 4 भाषाओं का विकास हुआ। कुल मिला के हमको ये देखना था कि भैया अपभ्रंश के किस किस भाग से हिंदी का विकास
हुआ है। ठीक, तो अब देखिए अपभ्रंश के इतने भाग हैं, इसमें से हिंदी की 5 उपभाषाएं निकलती भैया। पहली पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये हिंदी की उपभाषा है। ठीक, इसके बाद राजस्थानी हिंदी, ये भी क्या भैया हिंदी की उपभाषा है। ठीक, तीसरा पहाड़ी हिंदी, ये भी हिंदी की क्या भैया उपभाषा है। ठीक, चौथा पूर्वी हिंदी, हिंदी की उपभाषा, और पांचवा बिहारी हिंदी, हिंदी की उपभाषा। अगर आपसे पूछेगा हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी होती भैया? 5 उपभाषाएं होती हैं। ठीक, अब इन 5 उपभाषाओं से भैया अलग अलग बोलियों का विकास होता है। ठीक, जैसे पश्चिमी हिंदी से 4 बोलियां निकलती हैं। ठीक, कितनी बोलियां? 4 बोलियां, 5 बोलियां निकलती हैं। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकलती हैं। राजस्थानी से 4 बोलियां निकलती हैं। ठीक, राजस्थानी से कितनी बोली निकलती हैं? 4 बोलियां निकलती हैं। अभी राजस्थानी से पहले मैं पश्चिमी हिंदी की बात करता हूं। इससे आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली, इसी से आपकी निकली थी भैया हरियाणवी, हरियाणवी। ठीक, इसी से आपकी निकली थी भैया कन्नौजी, इसी से आपकी निकली थी बुंदेली, और इसी से आपकी निकली थी ब्रज। ये 5 बोलियां किससे विकसित हुई? तो ये 5 बोलियां ध्यान दीजिएगा हमारी हिंदी पश्चिमी हिंदी से बोली निकली थी। और राजस्थानी हिंदी की अगर बात करें तो राजस्थानी हिंदी से कुल 4 बोलियों का विकास हुआ था। कितनी बोलियों का? 4 बोलियों का विकास हुआ था। और ये 4 बोलियां कौन कौन सी भैया? तो ध्यान दीजिएगा इनसे निकली थी मारवाड़ी, मारवाड़ी, इन्हीं से निकली थी मेवाती, इन्हीं से निकली थी मालवी। ठीक, और इन्हीं से निकली थी भैया जयपुरी। ठीक, इस प्रकार हमारे कुल कितनी बोलियां हो गई? 5 और 4 9 बोलियां हो गई। आगे की बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग पहाड़ी हिंदी में। अगर पहाड़ी हिंदी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये पहाड़ी हिंदी है। पहाड़ी हिंदी से हमारी 3 बोलियों का विकास हुआ था। ठीक, इससे कुमाऊनी, कुमाऊनी, इसी से विकसित हुई थी गढ़वाली, गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, गढ़वाली। और इसी से निकली थी भैया नेपाली। नेपाली ये भाषा के रूप में विख्यात है, और नेपाली एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि कौन सी है भैया? देवनागरी। ध्यान दीजिएगा मराठी की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, तीनों की लिपि देवनागरी ही है। ठीक, आगे बात करते हैं भैया। अगर हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी की, तो ध्यान दीजिएगा पूर्वी हिंदी से भी भैया 3 बोलियों का विकास हुआ था। इससे अवधी, अवधी, फिर इसी से भैया बघेली, और इसी से विकसित हुई थी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब बात आती है बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी से भैया हमारे 3 बोलियों का विकास हुआ था। ध्यान दीजिएगा बिहारी हिंदी की बात आती है। बिहारी हिंदी से 3 बोलियों का विकास हुआ था। मैथिली, मैथिली से ध्यान दीजिएगा मैथिली भाषा में सबसे अच्छा कवि अगर कोई माना जाता है तो विद्यापति जी माने जाते हैं, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और उन्होंने मैथिल भाषा में पदावली नाम शीर्षक से क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का वर्णन किया था। ठीक,
ये मैथिली हो गई। मैथिली के बाद मगही, और इसी से विकसित हुई थी भैया भोजपुर प्रांत से भोजपुरी। ठीक, कुल मिला जुला के हम लोग देखते हैं भैया कि ये हमारी स्क्रीन शॉट लेके आप रख लीजिए भैया। कहीं आते जाते रास्ते में आप केवल 2 मिनट ऐसे देख लेंगे, भीड़ में भी मोबाइल में देख लेंगे, तब भी आपको ये चीजें आराम से याद हो सकेंगी। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 5 बोलियां यहां से निकलती है भैया, 4 बोलियां यहां से निकलती हैं, 3 बोलियां यहाँ हैं आपकी पहाड़ी हिंदी से, 3 बोलियां यहाँ हैं और 3 बोलियां यहाँ हैं। कुल मिला जुला के हमारे कितनी बोलियां हो जाती हैं? 18। तो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी की उपभाषा, हिंदी की उपभाषा अगर आपसे पूछेगा हिंदी की उपभाषा कितनी है, तो उपभाषा 5। कौन कौन सी है? तो आपको दिखाई दे रहा है भैया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं कही जाती हैं। 18 बोलियां हिंदी की बोली, कितनी बोली है भैया? 18 बोलियां हैं। ठीक, कितनी उपभाषाएं कितनी है भैया? 5, और बोलियां कितनी हैं? 18। वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 4 ए हैं, 5 ए हैं, 3 ए हैं, 3 ए हैं, 3 ए हैं। ठीक, तो इन चीजों को आप विशेष तौर से याद करेंगे। यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, बस एक स्क्रीनशॉट से आपका ये क्वेश्चन फिक्स हो रहा है, इसको आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और बाकी इस वीडियो को आप ढेर सारा फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रही तो, नहीं समझ में आ रही तो इग्नोर कर दीजिए, जाने दीजिए ना। बहुत लोग ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं मेरी तरह। ठीक, तो लेकिन अगर समझ में आया भैया तो आप कोशिश करिएगा, थोड़ा सा बढ़ाने का कार्य करिएगा। बाकी आप सभी लोगों को आज के लिए बस इतना ही भैया। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।